हेलो बच्चों, मैडम की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मैडम सरिता, लेकर एक और नई वीडियो जिसका शीर्षक है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। ठीक है, अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। दो वर्णों के मेल से मतलब मिलने से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन मतलब जो बदलाव आता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास शब्द था, एक था राजा, दूसरा था इंद्र। इन दोनों की अगर हमने संधि कर दी तो नया शब्द हमारे पास परिवर्तन होकर क्या आया? राजेंद्र। तो इसमें वर्ण कौन कौन से किनका मेल हुआ? राजा का आ और इंद्र का ई। आ और ई वर्णों को जब हमने ज्वाइन किया तो नया अक्षर क्या बन गया? नया वर्ण बन गया ए, वो बन गया ये राजेंद्र। तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन इज दिस, उसे संधि कहते हैं। मतलब इन दोनों में आपस में जब मेल हुआ, ये नया वर्ण बना, तो ये क्या होगी? इन दोनों के बीच में संधि हो गई। ठीक है, अब संधि का, या हम सिंपल रूप से हम समझ सकते हैं, संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, उसके बाद है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का क्या मतलब है? संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना। मतलब इसमें हम क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। और संधि विच्छेद का सीधा सा अक्षर मतलब आप ले सकते हो तोड़ना। इसका क्या है? उल्टा। ये संधि का मतलब जोड़ना और संधि विच्छेद उसका उल्टा तोड़ना। अब देखो कैसे तोड़ा। राजेंद्र शब्द था, हमने इन दोनों को मेल करके बनाया था। अब हमने इसी शब्द का क्या करना है? संधि विच्छेद। तो हम क्या करेंगे? इनको हमने तोड़ा तो हमें क्या मिला? राजा प्लस इंद्र। तो ये क्या करा हमने? इनको, इस शब्द को क्या कर दिया हमने? दो उसमें तोड़ दिया। तो ये हो गया संधि विच्छेद। ठीक है, तो संधि विच्छेद मीन्स तोड़ना। अब संधि के भेद, संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कैसे? एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इसका बाकी डिटेल में एक नई वीडियो अलग से बनाऊंगी, जिसमें आपको मैं अलग से समझाऊंगी कि स्वर संधि क्या है, क्योंकि स्वर संधि के भी आगे 5 भेद हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि संधि क्या है और संधि विच्छेद क्या है। मिलती हूँ जल्द ही नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।